ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उमरा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें जख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सर भारत में आया था मुझे इन्फॉर्मेशन के बॉडीज भी काफ़ी चार्ज हो गई है और काफ़ी बियॉन्ड रिकग्निशन हो गई, बट लेकिन हम पूरी तरह से हमारी हेल्पलाइन हाउस में भी हमें हेल्पलाइन लगाए हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्पलाइन लगाए, और सीएम साहब का एक खास और एकदम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और पावरफुल इंस्ट्रक्शन है कि हम जितना भी हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दे सकते हैं वो पूरी देना चाहिए, और सीएम खुद इसमें पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। और हम लोग मैं सऊदी कौंसल जनरल उनसे सोहेल साहब से भी बात हुई थी, तो सोहेल साहब ने ये कहा था कि हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, और लोग स्पॉट पे है। काफ़ी लोग हॉस्पिटल में बॉडी शिफ्ट करी गई, किंग सलमान हॉस्पिटल, किंग फहद हॉस्पिटल में, और मेरे ख्याल में 1 या 2 शख्स मतलब में सर्वाइव भी हुए। बल्कि मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला से जितने लोग के फैमिली की डेथ हुई उनको सब्र दे और जन्नत नसीब फरमाए, क्योंकि एक ऐसे मुकाम पे उनका इंतकाल हुआ है। बट लेकिन देखिए जिसका फैमिली के मेम्बर को लॉस होता है उनको खुद पता होता है। एक फैमिली से मेरे ख्याल में 18 लोग की उसका इंतकाल हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि वो गम का क्या ना हुआ, और अल्लाह उनको सब्र दे। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। मैं खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ और हमारे जो ऑफिसर्स है, सेक्रेटरी है, सब लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और हम इसको जितना हम हमारी तरफ से वो करेंगे हम देंगे। और हम लोग कोशिश की ये है कि हमारे के जितने भी फैमिली में से रहते होते एक आदमी को हम यहाँ से अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट अरेंज करेंगे, वीज़ा भी अरेंज करेंगे, और उनको जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि लास्ट जो रहते तस्लीम का मामला रहता है, तो वहाँ पे अगर उनके ऊपर है, उनकी मर्जी, अगर वो वहाँ चाहते हैं तो वहीं तक होगी, अगर यहाँ पे अगर लाना चाह रहे हैं तो वो भी हम बात करके पूरी कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से हमारी गवर्नमेंट पूरी कमिटेड है। ये बहुत बड़ा दुखद और बड़ा इंसिडेंट। जैसे ही ये खबर सुबह में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब को मिली, तेलंगाना का ही है, उन्होंने फौरी तौर से जो सऊदी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी को वहाँ पे फोन किया, यहाँ पर मिनिस्ट्री के अंदर बात की, और पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो, ताकि कुछ लोगों का जो घर वालों का ये डिमांड है कि उनकी बॉडी यहाँ लाई जाए, उसमें सहायता मिले, हर लिस्ट से सहायता मिले, इसका प्रयास पूरा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने वहां से बैठकर कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन में। हमारे वहां के जो लोकल एमएलए हैं माजिद हुसैन साहब और पूरी एमआईएम की टीम, वो तमाम जिनकी जाने चले गई उनके घर वालों के संपर्क में, उनके साथ गए, उनके दुख में साथ में खड़े हुए, उनकी पूरी सहायता, पूरी मदद की जा रही है। और एक टीम हमने वहां के जो एमएलए थे उन्होंने भेजी है सऊदी, ताकि कोऑर्डिनेट किया जाए, कोऑपरेशन किया जाए, लोगों को जो भी सहायता राहत देना है वो तमाम चीजों के लिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी सुबह ही इनके बारे में याद करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करें, कैबिनेट मिनिस्टरों को आदेश दिए, एक हेल्पलाइन लगाई गई, और हम भी अभी आस्था हुए से घरों में जा रहे हैं। हर चीज में इस फैमिलीज को, डिसीज फैमिलीज को हेल्प करेंगे, सरकार पूरी मदद करेगी। देखिए, मक्का मदीना हाईवे पर जो दुर्घटना हुई है उससे मैं स्तब्ध हूँ, रंजीदा हूँ, मन बहुत दुखी है। केंद्र सरकार लगातार भारतीय दूतावास से संपर्क में है। काउंसिल जनरल इंडिया जो जद्दा में है, उनसे मेरी स्वयं बात हुई अभी 1-1.5 घंटा पहले। वो जो है घटनास्थल पर खुद पहुंचने वाले थे, वो रास्ते में थे।
आपने देखा होगा इंडियन एम्बेसी रियाद और काउंसिल जनरल इंडिया ऑफिस ने जो है कई हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं जिन पर संपर्क किया जा सकता है। पीड़ित परिवारों से संपर्क स्थापित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और सरकार की यही प्राथमिकता है कि जो बेस्ट पॉसिबल हेल्प हो इस मुश्किल घड़ी में, खासकर पीड़ित परिवारों को, वो बिल्कुल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुंचाई जाए। 40 लोग का मृत्यु हुआ, उसमें हैदराबाद के 16 लोग हैं। उनका मृत्यु के बारे में तेलंगाना सरकार बहुत चिंतित व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर अजहरुद्दीन जी, अब मैं तीनों मिलके सरकार के तरफ से पूरा अधिकारी ऑफिसर लोगों को उनको इमीडिएटली एक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया गया है और फैमिलीज के साथ और वहां की जो एक्सीडेंट प्लेस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरा ऑनलाइन व्यवस्था लगा के, कॉल सेंटर लगा के सब कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरे उनका कोई ऐसा इश्यू नहीं है, हम सरकार की तरफ से पूरा रेस्पॉन्स कर रहे हैं। Dildoza has given his condolences on our film industry. Really, it's an unfortunate situation. All my sympathies and condolences to their families and who have died. I pray God to rest in peace.